हारिस साहब उसका भी जवाब दें और साथ मेरे सवाल भी ले लें सिक्योरिटी मामलात के हवाले से कि पाकिस्तान अभी भी क्या डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के लिए उतना ही रेलेवेंट है जितना कि माजी में था अफगान मामले पर, चूंकि तालिबान की हुकूमत अब अफगानिस्तान में मौजूद है। अमरीकी फौज का इनखला वहां से हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि अगर अमेरिका ने अपने अलाइज जो हैं वो चाइना के साथ अच्छे रखने हैं तो चाइना और पाकिस्तान के भी बरादराना ताल्लुकात हैं। फिर पाकिस्तान और ईरान के जो दरमियान दोस्ती और भाईचारे का ताल्लुक है वो भी हमें मलहूज़े खातिर रखना होगा। सर, इस मामले को आप किस हद तक पेचीदगी से देखेंगे? देखें दरियाब, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि क्योंकि अमेरिकन से लेफ्ट अफगानिस्तान, तो जो उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान से था मिलिट्री टू मिलिट्री एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। ठीक है, इसलिए कि ना वहाँ पर हैं। पहले पाकिस्तान की उनको ज़रूरत होती थी कि हमारी उनको सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए थी, हमारी से इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते थे, कहीं ना कहीं कोई मैसेज कन्वेइंग होती थी, हम वो भी करते थे और पाकिस्तान उनको हर किस्म सपोर्ट करता रहा। अब जाने के बाद उनका इस खिते में इंटरेस्ट कम हो गया, लेकिन एक इंटरेस्ट बहुत सख्त कायम है भी। दे आर इन टच विद अफगान तालिबान और अफगान तालिबान को मॉनेटरीली बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत पैसा दे रहे हैं। मीन्स और वो जाते हुए अपना लॉट ऑफ वेपन एमुनिशन, जो ट्रम्प ने कहा एंड वी ऑल नो, लेटेस्ट वेपन इक्विपमेंट 9 डिवाइस वह छोड़ के गए ताकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाए। और दिस एरिया रिमेन्स ट्रबलसम, जिसमें टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ, बीएनए, मजीद ब्रिगेड, खरसान ग्रुप, टीटीपी खारिज और फिर अलकायदा, सारों के हाथ में वेपन लग गया और वो सारा अभी इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। द रीज़न इज़ कि पाकिस्तान शुड नेवर हैव सीपैक जो है ऑपरेशनाइज कर सके, गवादर पोर्ट हमारा ऑपरेशनाइज ना हो, हम इकनॉमिक तरक्की ना करें। बेसिक रीज़न ये हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वाहिद इस्लामिक स्टेट है, एक हमें ये याद रखना चाहिए। नंबर 2 कि हम एक हमारी बैटल हार्डन फौज है, हमारी जियो स्ट्रेटिक लोकेशन बहुत अच्छी है। इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। दैट इज़ व्हाट दे डोंट वांट। इसलिए आई वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, इधर से इंडिया को प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, अफगानिस्तान में आके वो सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करके पाकिस्तान और टेररिज्म में डाला हुआ है। चाइना के साथ जाहिर है कि चाइना भी वहाँ पर बहुत अफगानिस्तान ही एक कॉमन फैक्टर था जहां पर अमेरिका का इंटरेस्ट मौजूद था। अब अमेरिका का ऐसे पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या अगर कोई है भी तो मैं चाहूंगी कि जरा उसकी तरफ भी तवज्जो दिला दें कि अभी भी ये वाले इंटरेस्ट जो हैं वो ताहाल पाकिस्तान में मौजूद हैं अमेरिका के, और वहां पे वो कभी भी अपनी नजर डाल सकता है। देखें, बात यह है कि उसका इंटरेस्ट बिल्कुल है कि पाकिस्तान, फ्रेंकली टेलिंग कि पाकिस्तान उस तक इकोनॉमिक तरक्की ना करे जहां पर वो इंडिपेंडेंट फैसले ले सके। That is a main question. Number 2, please remember Pakistan is a nuclear country. And वाहिद न्यूक्लियर जिसको अभी भी अमेरिका ने कहा कि हमें इनके मिसाइल टेक्नोलॉजी पे एतराज़ है कि हमारे एक हदफ को नुकसान हो सकता है। जाहिर है वो हदफ कौन से हैं? इट इज़ इंडिया और इसराइल। तो इसराइल को बेसिकली थ्रेट है। हालांकि हमने 12 ये बात कर दी, अमेरिकन को बताया, सबको बताया, आर्मी की रिस्पॉन्स आई, फॉरेन ऑफिस की रिस्पॉन्स आई। हमारा न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक एसेट जो हैं ये इंडिया स्पेसिफिक हैं, हमें सिर्फ उनसे थ्रेट है, रेस्ट वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद एनीबॉडी एल्स। लेकिन वो एक इनबिल्ट जो थ्रेट इजराइल को है जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम चलती है। ठीक है हारिस साहब, जो पॉइंट आपने नहीं एक मिनट आपने जो ये पॉइंट रेज किया है ना